नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिनांक 24 मई 2023 के दैनिक समाचार। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 66 पदों पर मांगे गए आवेदन। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने हाल ही में लखनऊ के UPSIFS में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसके लिए सरकारी संस्थानों या संगठनों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी ही पात्र होंगे। CHSL 2022 में 4522 पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 2022 की रिक्तियों का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में 4522 पदों पर भर्ती की जाएंगी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के सर्वाधिक 1880 पद हैं। PET सर्टिफिकेट की बढ़ाई जाए वैधता, निर्धारित हो क्वालिफाइंग नंबर। पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर प्रतियोगिता का कहना है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। यही पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं। पुलिस की भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई है। कितने बच्चे पुलिस के लिए इंतज़ार में ओवर एज हो गए। पुलिस की तैयारी करते करते 2 बार कोचिंग पूरी कर चुके, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आई। रोज 8 घंटे पढ़ाई करके IAS बन गई स्मृति। स्मृति के पिता ने बताया कि बेटी को बचपन से ही IAS बनने का जुनून सवार था। स्मृति रोज कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करती थी, प्रतिदिन नोट्स का तैयार करती थी, उनका रिवीजन करती थी। शुरू से ही वो टॉपर रही हैं। एक बार फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज में शीर्ष 5 स्थानों में से जगह बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। नए टॉपिक से पूछे गए 50 अंक के प्रश्न। PCS जे मेंस के पहले दिन ही सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 97% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रयागराज के 3 केंद्रों पर पंजीकृत 1231 अभ्यर्थी में से 1200, जबकि लखनऊ के 4 केंद्रों पर पंजीकृत 1871 अभ्यर्थियों में से 1815 उपस्थित थे। RN रॉय ने बताया कि मुख्य परीक्षा में पहली बार विज्ञान से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। समसामयिक घटना चक्र से लगभग 40 अंकों के सवाल थे, तो वहीं इतिहास के तकरीबन 35 और भूगोल से 20 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। PCS के 17 प्रश्नों पर छात्रों ने की आपत्ति। प्रश्न संख्या 85 मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है को आयोग ने सही माना है, जबकि UNDP की रिपोर्ट के आधार पर छात्र 2020 में 131वीं रैंक सही मान रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 37, 112, 108, 150, 116 पर भी साक्ष्य के साथ आपत्ति की गई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 100 पदों पर अवसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर एवं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार BE, BTech, ME, MTech, MBA, CA डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं और कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। SJVN लिमिटेड में 51 पदों पर कर सकते हैं आवेदन। चयन के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी 4 जुलाई 2023 तक अपने आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों, सर्टिफिकेट्स के प्रिंट आउट को निर्धारित पते पर भेज दें। SIHFW राजस्थान में 3736 पदों पर मौके। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भी पद खाली हैं। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं और अन्य निर्धारित पात्रताओं के साथ देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृत से भली भांति परिचित हो। अभ्यर्थी 18 जून 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वसंत कन्या महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर, तकनीकी सहायक और अन्य पदों पर भी रिक्तियां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में योग्य अभ्यर्थी सहायक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।